ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर देखते हैं, कौन सा सॉल्व किया था हमने। फाइव हुआ था, 6 हुआ था और 8। 8 भी हुआ था क्या? नहीं हुआ था? तो 8 वाला होमवर्क में कर लोगे और क्या। एक बार रीड आउट करो तो देखो आता है क्या क्वेश्चन। ओके, फास्ट ट्रैक लिमिटेड समराइज्ड परफॉर्मेंस वाज डिक्लेयर्ड एज रुपीज लैक्स में दिया है, 500 है और ये 600 लैक्स है। प्रॉफिट दिया है, द चेयरमैन एक्सपेक्ट 50% जंप इन सेल्स ड्यूरिंग 2007 ओवर 2006, required to compute expected profit in the year 2007, margin of safety in the year 2005, break even point in year 2006, capacity utilization in year 2007 if the company is operating at 30% capacity in year 2005, sales target in 2007 if profit desired in 2007 was double the 2005 profit। कुछ नहीं है, सिर्फ वर्डिंग क्या किया है यहाँ वहाँ घुमा घुमा के बोला है। और क्वेश्चन में तो हमें वही सॉल्व करने हैं। कौन सा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स। ठीक है, ट्राई करोगे? चलो, सेल्स है, प्रॉफिट है, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। पीवी रेशियो कितना आ रहा है बताओ? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स। बोलो। तो क्वेश्चन लिख के रखो, नहीं तो इसका एक एक क्वेश्चन आगे का, छोटे छोटे क्वेश्चन है। यस, पीवी रेशियो कितना आ गया? 45%। ओके, वेरी गुड। यस, पीवी रेशियो 45%। यस, रिमेनिंग बाकी लोग को आया क्या? 600 माइनस
500 तो आता 100 और ये 45 बरोबर 45%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द ईयर 2007 50% जंप बोलता है इन सेल्स ड्यूरिंग 2007 ओवर 2006। तो 600 का 50% कितना आएगा? 300। तो 600 प्लस 300 900 हो गया। अभी 900 पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, पीवी रेशियो दे दिया है। उसके पहले हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो पीवी रेशियो प्रॉफिट और सेल्स के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना आया? फिक्स कॉस्ट कितना आया? 405। इतना कैसे आ जाएगा? नहीं, गलत है। फिक्स कॉस्ट फाइंड करो, क्योंकि 500 में से 200 प्रॉफिट है, तो 300 में से कैसे आएगा? 2005 2006 ऐसे ही देख के ही लग रहा है कि रॉन्ग है। फिक्स कॉस्ट कितना? 25 आया क्या? कितने लिखा है? रोल नंबर 5। बस बाकी लोग को भी आया क्या 25? पीवी रेशियो 45 है, तो 500 का 45। तो जितना आता उतना ही लिखो, बाद में बोलेंगे। ओके, 225 माइनस 200, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 25 बरोबर। 500 में 225 कंट्रीब्यूशन हो गया, तो इसमें प्रॉफिट लिखा है 200, तो 25 क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट। तो अभी आ जाओगे फर्स्ट वाला जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन 2007 का कितना प्रॉफिट आ रहा है?
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट in 2007. कितना आया प्रॉफिट? मैं सॉल्व नहीं कर रहा है, मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा है। क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पे तो दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब सॉल्व करता तो भी दिखता। आप लोगों से सॉल्व करवा रहे हैं, क्या आंसर आएगा? अभी तो कितना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। पहले 2 या 3 क्वेश्चन था और यहाँ पे 5 6 7 5 6 मतलब 4 5 क्वेश्चन तो हो ही गया है। तो अभी आपको प्रैक्टिस हो गई है। 380 आया क्या सबको? कितना है 900 का 45%? 900 का 45%, 405। इसमें से 25 माइनस करेंगे तो कितना आता है? दिस माइनस दिस, यस 380। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द ईयर कितना आता है? 380। सबको आंसर आया क्या? बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ईयर 2005। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ईयर 2005। तो 2005 का सेल्स है, प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो दिया है। तो आई थिंक 25 था फिक्स कॉस्ट। यस 25। 25 इक्वल टू 45। 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45। बोलो कितना आ रहा है? मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आता। हाँ, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना नहीं आता, कैसा भी हो सकता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बहुत आवाज़ ब्रेक हो रहा है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया? यस बोलो, किसी का आया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें पहले ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, फिर क्या? माइनस फिक्स कॉस्ट, देन क्या आता है? प्रॉफिट। ओके, नो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, फिक्स कॉस्ट कितना है? 25, और कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो कितना है? 100%, और ये कितना है? 55, और कंट्रीब्यूशन कितना? 45। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ओके, 55.55 सबको मिला गया। तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लोगे। सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो 500 माइनस 55.6, 500 माइनस 55.55, ओके 444.50 लाख, हाँ 45 लैक्स। नेक्स्ट क्या बोलता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन द ईयर 2006। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट 2006 का, 2006 का ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया? सेम ऐसे ही पुटअप कर दोगे। यस, ब्रेक इवन पॉइंट तो वही रहने वाला है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है। तो 2005 हो या 6 हो या फिर 7 ही क्यों ना हो,
यस, हाँ, तो सेम आने वाला है। आगे कैपेसिटी इन द ईयर 2007 इफ द कंपनी इज ऑपरेटेड एट 30%, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। यस, कितना परसेंट आएगा, कितना कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। 500 पे 30 है, तो 900 पे कितना। ओके, वेरी गुड, 54%। चलो ये भी आंसर आ गया क्वेश्चन 4 का। सबको मिला क्या ये आंसर। ओके, नंबर 5, सेल्स टारगेट इन 2007 if profit desired in 2007 was double the 2005 प्रॉफिट। तो 2005 का जो प्रॉफिट है उसका डबल कर देना, मतलब 400 प्रॉफिट पे कितना सेल्स होगा। 400 पे कितना होगा। नाइन 44। सेल्स 833 आएगा। अरे 200 था पहले प्रॉफिट, 200 का। हाँ, ऐसे ही कुछ 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 बोल रहा था कि ऐसे ही कुछ हवा आके गई। अच्छा, ओके, तो पहले वाले में प्रॉफिट देखो 2005 में 200 था, अब बोलता है 2007 में नहीं, सेल्स टारगेट इन 2007 प्रॉफिट डिजायर्ड इन 2007 वाज डबल द 2005 प्रॉफिट। तो 2005 में प्रॉफिट है 200, उसका डबल करना 400। ये अभी ये सामने स्टेटमेंट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 400 लिखा और ये कितना है 25 है, तो ये कितना हो गया 425। 425 पे पीवी रेशियो कितना है 45, तो 100 पे कितना। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्या फिर।
यस, आकाश। कौन सा? ये 944 रॉन्ग है कि 833 रॉन्ग है? अच्छा, 833 रॉन्ग है ना, वही तो। क्योंकि प्रॉफिट डबल हो रहा है और 25 उसमें फिक्स कॉस्ट भी है ना, तो 425 हो गए। तो आपने लगता है मुझे 400 पे निकाला गया, इसको फाइंड आउट किया। एक मिनट, इसको 400 करके देखते हैं तो अभी तो 88 आ रहा है। तो फिर कैसे किया? माइनस किया क्या? 375 कर लिया। ओहो, वेरी गुड। चलो, हाँ हाँ, इसको माइनस किया, फिर 375 आया, तब तुम्हारा आंसर उतना आया, जो कि प्लस करना था। चलो ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में और किसी को कुछ डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या नहीं भी है, हाँ भी है, क्या है? दोनों है, डाउट भी है, नहीं भी है। डाउट वाले पूछ लो, नहीं डाउट वाले फिर आगे बढ़ो। और बाकी लोग ऐसे ही क्या, चलते चलते? किसी को डाउट ही नहीं, खाली ये 9 है, 14 है और 5 है। बस बस इतने ही लोगों का आंसर आता है, और ये 36 है। बाकी क्या मॉर्निंग वॉक वाले हैं क्या? फोर में क्या बोलता है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ईयर 2007, if the company is operating at 30% capacity in year 2005। अब क्या बोलता है? 2005 में जो है कितना सेल्स है? 500 है, लेकिन क्या बोलता है? सिर्फ 30% ही कैपेसिटी है। ये ईयर दे दिया है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप 500 चपाती खाते हो तो 30% ही आपका कैपेसिटी होता है सिर्फ। ठीक है, 30% कैपेसिटी पे 500 चपाती खा जाते हो। ठीक है, तो अभी अगर 900 चपाती खा गए तो कितना परसेंट अपनी अभी तक आपका कैपेसिटी कितना हुआ? हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए वो आंसर क्या आता है? 54 आया था ना। कैसे करते हैं हम लोग? 900, समझा क्या? ओके, तो 900 इंटू 30 डिवाइड बाई 500। यस, और कुछ डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Okay, draw break even chart from the following information
टोटल फिक्स कॉस्ट 12,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, ओके, और सेलिंग प्राइस 140 पर यूनिट। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया है। तो टोटल सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने एक जो पिक शेयर किया था आपको, कौन सा, ऐसा ही एक चार्ट ड्रॉ कर देना है और अमाउंट लिख देना वहाँ वहाँ पे। कहाँ आया है कि नहीं वो व्हाट्सएप पे? ब्रेक इवन पॉइंट वाला चार्ट भेजा था ना, हाँ, तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद फिर वो चार्ट हाँ ड्रॉ करके और वो लिख देना है। ये रहा। अभी ये क्या है, आउटपुट इन यूनिट्स है। तो ऐसे हाँ 50 स्केल का या 100 स्केल्स का ऐसे ड्रॉ कर लोगे आगे तक, और ये रुपीज़ वाला ड्रॉ कर लोगे, रुपीज़ इन 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30 ऐसे। और ऐसे ये कैलकुलेट करने के बाद जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यहाँ पे रुपीज़ लिख दोगे, ये वाले एरिए को एमओएस का रुपीज़ लिख दोगे, ठीक है। और ये वाले एरिए को क्या है, ब्रेक इवन वाला, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअल सेल्स आ जाएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस का, ठीक है। तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है, ठीक है। इसका चार्ट बना लोगे, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, तो अभी मैं इस पे एक्सेल पे कैसे ड्रॉ कर लेगा, अरे चार्ट तो बताया ये वाला ऐसे ड्रॉ करो, अब इसमें क्या चाहिए। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट तो करो पहले, ब्रेक इवन पॉइंट है, पीवी रेशियो मिल गया, फिक्स कॉस्ट दिया, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट दिया है। हाँ अभी कर लो, नहीं तो बाद में कर लो ड्रॉ।
ओके, ये आया 28,000, क्या आया? ब्रेक इवन सेल्स आया। यस, तो ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स आ गया। तो हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? ब्रेक इवन सेल्स, यस, पीवी रेशियो 42.85 आता है। ओके, यहाँ पे 80 है, 140 वो मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है ना, एक्चुअल सेल्स नहीं दिया है। तो एक्चुअल सेल्स के लिए क्या करोगे? अजम्पशन करना पड़ेगा, तभी तो चार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट मिला। एमओएस के लिए एक्चुअल सेल्स चाहिए, और क्वेश्चन में एक्चुअल सेल्स नहीं दिया है। तो लिख लोगे एक्चुअल सेल्स, क्वेश्चन अगर लिखे हो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, या सेल्स यूनिट कर लोगे 400, हाँ 400 यूनिट कर लोगे। चलो मैं इसको ड्रॉ करवा देता हूँ, आपको कैलकुलेशन करवा देता हूँ, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस। सेल्स इन यूनिट्स दिया है कितना? 140 और 80। ये 140, ये क्या परसेंटेज है? यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, ये होता है क्या? 100%। पर यूनिट कितना दिया है? 140, वेरिएबल कॉस्ट 80, तो ये कितना आता है? 60 रुपीज। और यूनिट अगर हम देखेंगे तो अभी हमने अज्यूम किया वो वाला लिख लोगे, कितना यूनिट सही? 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर लोगे, और ये भी कितना आएगा? समझो 400, और फिक्स कॉस्ट दिया है कितना? 12,000। 14 4 जा 56, और 8 4 जा 32, और ये माइनस करके 24, 24 माइनस 12, 12 प्रॉफिट आ गया। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। पीवी रेशियो अगर कैलकुलेट करते हो यहाँ पे,
तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 42.857 है। ठीक है, तो इसको लिख लोगे 42.86%। आगे अभी आपको क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, ये आया दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय, ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो ये हो जाएगा तो सीपीयू से मतलब पर यूनिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सीपीयू से, सीपीयू से क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू। 28,000 करेक्ट आएगा, मीन्स यहाँ पॉइंट में आ रहा है ना। हाँ ये 42.86 है। हाँ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, गुड पॉइंट से हटाने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या करना है, 12 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 60 है। नहीं 24 है ना, ये लेना चाहिए था। 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए, बरोबर ना, 56। नहीं इधर वाला है, सॉरी। तो आप पीवी रेशियो निकाल रहे हो ना। नहीं पीवी रेशियो हो गया 42.86। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का एक कॉलम है ना, गलती से वो सेलेक्ट हो रहा था। अभी ये है 12,000 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 60, 28,000। ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला कॉलम है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 12 है ना, हमें प्रॉफिट 0 चाहिए, फिक्स कास्ट 12 है, तो ये भी कितना, कंट्रीब्यूशन भी 12 आया। तो अभी क्या आ जाएगा, MOS। MOS के लिए क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ये कितना है, 56,000 माइनस 28,000। तो MOS भी कितना आता है, 28। अभी आपको यूनिट में चाहिए, तो ये वाला क्या कर लोगे, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में आया। आप इसको पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट्स में। ठीक है, ये रुपीज में है और यूनिट्स में। यूनिट्स के लिए क्या करना है, 28,000 डिवाइडेड बाई 140। 28 कैसे आया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला यहाँ पे लिख दूं,
तब तो ये फिर वापस मतलब ये यहाँ पे लिखना रॉन्ग ही हो गया। चलो यहाँ पे लिखते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यूनिट भी हटा दो चाहिए तो। अभी ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्वाति? आया क्या आंसर? कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई? 12,000 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 60। हाँ, तो कितना आता है? 28,000 रुपीज में आया। अब यूनिट में चाहिए तो 28,000 डिवाइडेड बाई 140 रुपीज पर यूनिट, तो कितना आता है? 200 आता है क्या? यस, 200 यूनिट्स। अभी MOS भी इतना ही है तो ये भी कितना आएगा? ये रुपीज में है और ये 200 क्या आया? यूनिट्स आया। सेम यूनिट है ना। और यहाँ पे कितना आया? रुपीज 28,000। तो अभी बना दोगे ना, आ जाएगा ना कुछ? अभी प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं, नहीं आना चाहिए। यूनिट का कॉलम है, 400 यूनिट आपको लेके जाना है। ठीक है, कितना यूनिट लेके जाना है? 400 यूनिट तक। अब देखो चार्ट में कैसे आएगा। 50-50 का गैप रखोगे कि 25 का गैप रखोगे? मतलब 25, हाँ 25, 50, 75, 100, 125, या 50 का 50, 100, 150, 200, 250। पेंट देखो अभी इस पे मुझे अच्छे से बनता है कि नहीं, क्योंकि ड्राइंग तो आती नहीं हमको। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। पहले ही लाइन इसको सेलेक्ट करते हैं, ये बराबर स्टेट में रहेगी। ऐसे हाँ ये वाला हो जाएगा। अब इसमें सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे पॉइंट लिखते जाओगे, मेजरमेंट कर लोगे, बराबर होना चाहिए सबका। और यहाँ रुपीज वाला लिख दोगे कि 56,000 रुपीज आता है ना, ऐसा सेलेक्ट करो कि 56 इक्वल है, जो पॉइंट आता है उतने पे आना चाहिए। फिर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अरे ओके, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिर सेल्स इन यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला, यहाँ से जो कट हो रहा है सीधा सीधा स्टेट ले लोगे।
ठीक है, ये आया एंगल जो, ठीक है, इसमें चार्ट में से देख के बना लोगे। हाँ, ये ऐसा, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा है। एक्चुअल सेल्स यहाँ पे 56, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये 400। ठीक है, ये चार्ट याद रखो, ऐसे देख के बनाओगे। ठीक है, चलो अटेंडेंस दे दोगे। हाँ, टेक्स्ट बुक की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन आंसर तो मिल ही रहे हैं। आप कौन सा भी बुक ले लो, फिर ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट नोट्स को थोड़ा लिखने के लिए नोट्स भी मिल रहे हैं अपना कुछ, कौन सा भी बुक ले लो, चाहिए तो तीनों ले लो, कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। अटेंडेंस दे दोगे। रोल नंबर 1, अनाउंस योर नेम, नहीं है ये रोल नंबर 1, सर्वेश। के सर्वेश इज नॉट देयर। रोल नंबर 3, Present. Vishwesh. 4, कोमल, देन 5, वैष्णवी, 7, कुणाल, 8, 8, अच्छा, 9, आकाश, 10, पूनम, 11, 16, सही, 20, साक्षी, 21, प्रवीण, 22, सरिता, 23, अर्चना, 24, 26, 27, 28, स्नेहल, 29, प्रतीक्षा, 36, ज्योति, 38, प्रेजेंट, 39, हेतल, 40, कृतिका, 41, स्वप्ना, 48, गौरी, 49, प्रियंका, then 51, हेतल, 52, 54, अर्चिता, मनाली है क्या, 52, हाँ हाँ, then 56, वेदिका, next division 1, तेजल, 3, प्रीति, 5, मधु, 6, वैष्णवी, 7, सिमरन, 10, पूनम, 11, स्वप्निल, 13, प्रेजेंट सर, 14, कविता, 15, 16, कैफ, 17, अक्षय, 18, जयेश, 19, प्रीति, 22, 24, पूनम, 22, रसिका, हेलो सर, अरे बोलते रहो, हाँ दिख सर, रहा है स्क्रीन पे, सर, अटेंडेंस हो गया बोलने का नहीं। 25, यामिनी, 26, सर, 27, 28, ओमकार, 29, सुष्मिता, 31, शीतल, 33, शिवानी, 34, प्रियंका, 35, मयूर, 38, 38, काजल, 39, काजल, 39, पूजा, 40, प्रीति, 42, ऋतिक, 43, श्रद्धा, 44, सुनीता, 45. Okay. Thank you everyone. Take care.
18 प्रेजेंट है। तुम्हारा प्रेजेंट ही नहीं लगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। है ना जयेश, स्क्रीन तो दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ है, प्रेजेंट है।